पैराग्लाइडिंग में ये और क्या क्या चीजें करते हैं, हजारों फुट की बुलंदी से ऐसे कूद जाना, और इनको बिल्कुल डर नहीं लगता। वैसे कहते हैं कि लड़कों के दिल बहुत बड़े होते हैं, वो कोई भी ऐसे निडर काम और ऐसे हौसले वाले काम वो करते हैं। तो माशाल्लाह से इतने 50,000 फुट की बुलंदी से ऐसे कूदना, तो कूदने से पहले क्या ख्यालात होते हैं वो इनसे जानेंगे। हम मोस्टली सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोस देखते रहते हैं, हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जाते हैं दुबई वगैरह में और वहां से फिर इतने ऊपर जाकर वहां से छलांग लगाते हैं, तो हमें देखकर हम हैरान रह जाते हैं कि भाई ये कैसे होता है, ये मुमकिन कैसे है। हम लोग अगर हम ज्यादा ऊंचाई पर चले जाएं तो कुछ लोगों को तो हाइट फोबिया भी होते हैं, तो हम लोग ज्यादा ऊंचाई पर चले जाए वहां से नीचे देखें ना तो खुद से खौफ आने लग जाता है, भाई पीछे हो जाओ, हमें नीचे देखना भी नहीं है। और ये लोग बगैर किसी खौफ के बस अल्लाह का नाम लिया और बस कूद पड़े। तो ये क्या होता है और कभी इनको क्या फील होता है इतनी ज्यादा ऊपर तेज हवा से नीचे आना, बहुत ज्यादा हवा होती है इतनी ज्यादा बुलंदी पर। तो अभी हमारे इधर अंधेरी चलने लग जाए तो लड़कियां वैसे ही उठ जाए। तो ये माशाल्लाह से कैसे इस तरह के काम कर लेते हैं और कैसे इन्होंने अपने इस चीज को कैसे आगे परस्यू करना है, तो इनसे जानते हैं। सैयद गुलफाम नकवी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बताइएगा सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा आप कैसे करते हैं, ये शौक कब से आया आपके अंदर? देखिए मैडम, मुझे बचपन से शौक था कि पाकिस्तान का नाम मैं बुलंद करूं, कुछ ना कुछ अनोखा करूं। जी। तो बचपन में हम पैदल फ्लैग लेके जाते थे पाकिस्तान का, फिर थोड़े बड़े हुए साइकिलों पे, फिर ऐसे बाइकों पर। तो 2016 में लास्ट टाइम मैंने भावलपुर में रैली भी निकाली थी, शानदार रैली थी, जिसमें 110-120 गाड़ियां थी और 200-250 बाइक थे, सारों पे पाकिस्तान के फ्लैग लगे हुए थे और शानदार रैली गई। उसके बाद ऐसे करते करते मैं यूएई चला गया। अच्छा। तो यूएई जब मैं गया तो मैंने सोचा 14 अगस्त आ रही है, कोई एक अनोखा काम करते हैं। जी। तो मैं सोचता रह गया, मेरे माइंड में कुछ ना आया। तो 14 अगस्त से महीना 1.5 महीना पहले तो मैंने प्लानिंग की, मैं एरोप्लेन से जंप करता हूँ पाकिस्तान झंडे के साथ, पाकिस्तान शर्ट के साथ, पाकिस्तान फ्लैग के साथ। ठीक है। तो मैंने दोस्तों से मशवरा लिया, उन्होंने बोला कि आपको खास कोई ट्रेनिंग नहीं है तो आप ये काम ना करें। तो जैसे कैसे करके मैंने ट्रेनिंग ले ली। ट्रेनिंग लेने के बाद ना मैं पाकिस्तान का फ्लैग लिया। ठीक है। फ्लैग लेने के बाद उसके बाद अल्लाह का नाम लिया और मैंने एरोप्लेन से जंप लगाया। ठीक है। और बड़ा मैं कामयाब हो गया, मेरी वीडियो भी वायरल हुई। तो नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट अगस्त आई उस पर मैंने एक शानदार रैली भी निकाली थी दुबई में, जिसमें नीचे 110 गाड़ियां थी और उस पर भी सब पे पाकिस्तान के फ्लैग लगाए हुए थे। उसके बाद ऊपर हेलीकॉप्टर था, हेलीकॉप्टर से मैं नीचे उतरा पाकिस्तान का फ्लैग लेके और वो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। लेकिन मेरा दिल चाहता कि पाकिस्तान को मैं प्रमोट करूँ, कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए करता रहूँ। अच्छा, आपको ये तो शौक नहीं कि आप हीरो बन जाएं? नहीं, लेकिन बचपन में पैदल लेके जाते थे, उसमें कौन सी ये हीरो वाली बात आ गई। जब वतन से दूर हो ना, अपने वतन से, पाकिस्तान से, तो फिर वतन की कदर का पता लगता है। जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि लड़कियों की बहुत सारी ख्वाहिशात होती है, जैसे मैं अपनी भी बात करूं, डर तो लगता है पैराग्लाइडिंग से कि इतनी ऊंची से, लेकिन लड़कियों की ख्वाहिशात होती है, उनको पर लगे हो, वो हवाओं में उड़े तितली बनकर, तो उनको डर लगता है इन चीजों से। तो इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग होती है कि अगर कोई करना चाहे, उनकी ख्वाहिश है, तो कोई ट्रेनिंग होती है, या आप जैसे आपने कहा कि आपने फर्स्ट टाइम किया और आपने बस कर लिया? बिल्कुल, इसकी ट्रेनिंग होती है। यूएई में जाएं, आपको ट्रेनिंग देंगे वो। ठीक है। इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सबसे मेन ट्रेनिंग होती है दिल को मजबूत करना। ठीक है। अगर आपका दिल मजबूत है, आप कोई भी काम कर सकते हो। लड़कियां कर रही हैं स्काई ड्राइव, आप देखें यूके, बरतानिया, अमेरिका में लड़कियां कर रही हैं, दुबई में भी कर रही हैं। इसके लिए आपका दिल मजबूत होना लाजमी है, कोई भी काम है। जी। अच्छा, मुझे बताइए कि जब आप जंप करते हैं तो पैराशूट आपने खुद खोलना होता है, क्योंकि आप अकेले ही नजर आ रहे हैं वीडियो में, तो आपने पैराशूट खुद खोलना होता है या फिर कोई और खोलता है? देखें, जब ट्रेनिंग के दौरान तो गाइडर था, जब मैं खुद कर सकता था तो मैंने अकेले खुद ही भी ओपन किया था। जब हम 2 बंदे होते हैं, कभी कभी ट्रेनर भी 2 बंदे साथ होते हैं। वो इसलिए कि कभी ऊपर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वो हवा का प्रेशर इसलिए होता है कि ऊपर जाके ना हवा बहुत तेज होती है। अगर हम दोनों का वजन बराबर नहीं होगा, तो इंसान का अपना पैराशूट खुलेगा और वो फट जाएगा और हवा इंसान को साइड पे फेंक देगी, वो नीचे फेंक देगी। इसलिए 2 बंदे होते हैं, कभी कभार हवा का प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, वजन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बताइएगा कि इतनी ऊपर से जब आप छलांग लगाते हैं तो हवास कायम रहता है कि आपने यहाँ पर जाकर अपने पैराशूट खोलना है? कभी ऐसे बंदा हकला भी जाता है ना कि डर के मारे कोई चीज नहीं होती। बाज़ औक़ात अगर हम हॉरर मूवीज देखें या कुछ इस तरह की, तो बंदा डर रहा होता है तो उससे एक चाबी से ताला नहीं खुल रहा होता, तो आप पैराशूट कैसे खोल लेते हैं? बिल्कुल ठीक है।
जब मैंने फर्स्ट टाइम छलांग लगाई तो मेरा दिल बार बार कर रहा था कि मैं छलांग लगाऊं। पैराशूट ओपन हो जाता है, उसमें बस यही है कि दिल को मजबूत रखना पड़ता है। आप जैसे आपको ट्रिक बताते हैं गाइडर, आप उस पर अमल करें और आप कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा जैसे हम छत से नीचे छलांग मार रहे थे तो एकदम से वो पता भी नहीं चलता कि गए जी, बस ऊपर गए, अल्लाह को प्यारे जा रहे नीचे नहीं होते, लेकिन पता नहीं चलता हम ऊपर किस टाइम चले जाते हैं। तो ये बताइएगा कि हवा में आप कितना टाइम स्टे करते हैं जब आप इतनी बुलंदी से छलांग मारते हैं? तो आपको पता चलता है, आप कुछ उसमें सोचने का टाइम होता है कि आप नीचे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं और आप उसमें कुछ सोच रहे हैं, आपको कोई और ख्याल आ रहे हो, किसी और तरीके के ख्याल आ रहे हो, तो इस तरह का कुछ होता है या सिर्फ ये पता हो रहा है कि बस मैं नीचे जा रहा हूँ? देखिए, जब मैंने छलांग लगाई तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। मैं दिल कर रहा था कि मैं बार बार लगाऊं, और ये भी दिल कर रहा था कि ये सफर खत्म ही ना हो, मैं हवाओं के अंदर रहूं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर हवा में रह सकते हैं, कब आप पैराशूट खोल सकते हैं। जमीन से आप हो 3-4 किलोमीटर के फासले पे तो आप 2 किलोमीटर के फासले पे हो तो आपको लाजमी पैराशूट खोलना पड़ता है। तो फिर आप पैराशूट की स्पीड भी होती है, आपकी मर्जी है आप उसको स्लो लेके हैं, आपकी मर्जी है आप उसको तेज लेके हैं, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज भी हो जाती है पैराशूट की कि यहाँ पे जो 1 to 5 है उससे भी वो आगे निकल जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। तो आप मतलब सिर्फ 2 किलोमीटर, आपने कहा कि 2-3 किलोमीटर में पैराशूट खुलना है और अगर उस टाइम ना खुला तो बस हम गए। बस फिर ऐसी बहुत सारी डेथ भी हुई हैं आउट ऑफ कंट्री में जिनके पैराशूट नहीं खुले, तो ये बहुत खतरनाक काम है। वही इसके लिए दिल मुतमईन होना लाजमी है। तो अक्सर लोग बुलंदियों से भी डरते हैं, ऊपर जाते हैं, जो जहाज में बैठते हैं वो भी डरते हैं, जैसे ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान से दुबई, सऊदी, तो ऐसे लोग मैंने देखे हैं। इसके लिए दिल का मजबूत होना लाजमी है। जी, आपने कभी ये नहीं सोचा कि पैराशूट खराब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है? तो मतलब अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये आपका शौक है या सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए आप इसको करते हैं? मेरा शौक है, मेरी फेवरेट गेम भी है और पाकिस्तान को प्रमोट करना भी है। ठीक है, अब मैं एक प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने हर अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने K2 पे भी जाना है, नागा परबत पे भी जाना है। ठीक है। मुझे इसके लिए ट्रेनिंग की भी कोई जरूरत नहीं है, मेरा दिल मुतमईन है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक हो गया। मुझे पता है। उसके अब तीसरा लास्ट जो है वो मैंने बुर्ज खलीफा पे जाना है, जाके पाकिस्तान का फ्लैग लगाना है। उसके लिए अगर मुझे स्पॉन्सर की भी तलाश है, अगर कोई मुझे स्पॉन्सर करना चाहता है तो आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ले सकता है। जी जी, उसके लिए बहुत सपोर्ट चाहिए मुझे। अच्छा गुलफाम, आप ये ना कहीं कि ट्रेनिंग के बगैर आप कर सकते हैं। हमारे जो नौजवान है ना वो तो पहले ही बड़े जोशीले हैं, वो ऐसे ही निकल पड़ेंगे। और हम जब टीवी पे भी कुछ लगाते हैं, कोई इस तरह के स्टंट लोग कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल टीम्स होती हैं उनके पास, और फिर वो नीचे लिखा होता है बाकायदा कि आपने ये स्टंट घर पे बैठ के नहीं करना, ये खतरनाक है। तो फिर भी वो लोग करते हैं और फिर उनसे उनको नुकसान होता है, उनकी जानी नुकसान होते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना। आपने भी जरूर ट्रेनिंग लाजमी करनी है। इतना ज्यादा खुद पे नहीं एतमाद करना कि मैं ये होना चाहिए, खुद एतमादी होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर खुद एतमादी नहीं होगी तो हम कोई चीज नहीं कर पाएंगे। तो ये ना हो आप K2 पे चढ़ रहे हो और आपके पास कोई टीम ना हो, आपके पास ट्रेनिंग ना हो, तो कोई भी मसला आ सकता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। अब ये जो अगस्त थी, तो इस अगस्त को मैं अकेला निकला था अपना बाइक लेके, पाकिस्तान का फ्लैग लेके, अपने बहावलपुर से होते, मुल्तान से, खानेवाल, ऐसे लाहौर से होते इस्लामाबाद, फिर मैं गया नरान कागान, मरी, हुंदा, चना बॉर्डर, वहां तक मैं पाकिस्तान का फ्लैग लेके गया। उसके बाद मैं बाइक पर गए थे? जी, मैं बाइक पे गया। कश्मीर में भी मैं गया, कश्मीर में भी मैं बाइक था, बाइक के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ था। फिर चिताल भी गया। ये टूर मेरा 25 दिन का था। अच्छा। कि इस अगस्त को भी मैं एक अनोखे तरीके से सेलिब्रेट करता हूँ हर अगस्त को। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसा है, ना सपोर्ट कर रही है कोई हुकूमत मुझे, ना हेलीकॉप्टर है, ना कोई एरोप्लेन, कुछ भी ऐसा यहाँ पे सीन नहीं है। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि केक काटने से अच्छा है कि बाइक को ले जाता हूँ और पाकिस्तान का फ्लैग लेके ना दे हेलीकॉप्टर, हम खुद ही जहाज है। बिल्कुल। तो ऐसे हुआ कि ऐसे खतरनाक पहाड़ थे जिनके ऊपर मैं चढ़ा हूँ। कुछ लोग थे ऐसे जो डर रहे थे कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं बिना डरे, बिना कुछ करे मैं जाता रह गया। मैं कहता हूँ मौत अल्लाह के हाथ में, पहाड़ों के हाथ में नहीं। ठीक है, तो मैंने कर दिखाया दुनिया को।
जी। अच्छा गुलफाम, ये बताइएगा, आप कोफ पे माँ भी बनना चाहते हैं, इनको जब जैसे आपने कहा K2 पे चढ़ना है, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है, कब तक जाएंगे, कब अपना इस सफर का आगाज कब तक? पैराग्लाइडिंग तो आप करते हैं और आपने अपनी अचीवमेंट्स वो हमें बता दी कि आपने 50,000 फुट की बुलंदी से छलांग मार के, हमारे तो होश ही कायम ना रहे। 50,000 कहाँ, हम वैसे ना मैं मुंह से ऐसे कह रही हूँ 50,000, लेकिन अगर हम सोचे तो बहुत ऊपर है, और ऐसा ऊपर जाते जाते ही बंदे को पता चल रहा है ये ना हो कि हम ऊपर ही पहुंच जाए। अच्छा मुझे बताइएगा, हुकूमत क्यों नहीं सपोर्ट करी? क्योंकि ये आप माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम रोशन करें, जगह जगह पाकिस्तान के झंडे गाड़े, तो हुकूमत को तो चाहिए ना कि आपको और ज्यादा सपोर्ट करे और आपको बुर्ज खलीफा क्या, आपको और मंजिलों तक भी पहुंचाए। हुकूमत की बैकबोन होना लाजमी है आपके पीछे, तो क्यों नहीं करी? कोई पाकिस्तान में इस तरह के क्यों नहीं है पैरामीटर्स? देखिए कि मैंने हर वीडियो में भी कहा है कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में स्काई ड्राइव ओपन हो, ताकि मैं हर इंसान पाकिस्तान का फ्लैग ले और दुनिया को दिखाए हम भी जिंदा दिल कौम है, हम भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की हुकूमत मुझे क्यों सपोर्ट नहीं कर रही। इस बात की मुझे अभी तक समझ नहीं है, या मेरी उनके पास मेरी वीडियो नहीं गई, या ऐसे क्या मामला है। नहीं, वीडियोस तो माशाल्लाह से आपकी बहुत वायरल गई हैं, तो कोई ऐसी, कोई आपको नहीं पता कोई इदारा हो जहां पर आप जाके अप्लाई करें, आप उनसे कहें कि मुझे स्पॉन्सर किया जाए? ऐसा कोई इदारा मेरे आइडिया में नहीं। जी ठीक है। आप दुबई में कितने अरसा रहे हैं? दुबई में आप जॉब शॉब करते हैं, और पाकिस्तान में कितना अरसा हो गया आप वापस आ गए? दुबई में हो गया मुझे 5-6 साल, और पाकिस्तान आए हुए मुझे 2 साल हो गए। ठीक, जो दुबई में आप काम क्या करते हैं? दुबई में मुख्तलिफ कंपनी है हमारे ओनर की, तो जी ऑयल की भी है, ठीक है, ऑयल की भी है, और फार्मेसी की भी है, मुख्तलिफ बहुत सारी कंपनी है, कभी किधर कभी किधर। अच्छा मुझे बताइएगा, पाकिस्तान में आपने कयाम कितने अरसा हो गया आप यहाँ पर रह रहे हैं, और सियासी वाबस्तगी के हवाले से भी आपके बहुत सारे चर्चे सुने थे कि आप थोड़ा सियासत में भी इंटरेस्टेड हैं, तो उसके बारे में बताइएगा, आगे सियासत में जाने का इरादा है कोई? बिल्कुल, मैं पाकिस्तान में आया था, यहाँ पे मेरी शादी थी यहाँ पे, तो ठीक है, माशाल्लाह। आप शादीशुदा हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक फिलहाल। तो मैं पाकिस्तान में आया, यहाँ पे मेरी शादी थी, और मैं खान साहब के जलसे भी बड़ा एंजॉय कर रहा था। तो एक जब ऐसा हुआ, 27 मार्च का जलसा था इस्लामाबाद से, वो अटेंड करके मैं वापस आया, तो हमारी डेट फिक्स हो गई 2 दिन बाद। ठीक है, तो डेट फिक्स हुई 2 वीक बाद हमारी शादी है। तो ऐसा हुआ कि खान साहब कुर्सी से उतर गए, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, लोग रोए भी सही, तो लोगों ने तो जाने दिए अपनी खातिर, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने ना, यहाँ तक कि मैंने अपनी शेरवानी भी ले ली थी, आप पिक्चर में वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने शेरवानी भी अपनी ले ली। उसके बाद मैंने घर वालों को कहा कि मैं अपनी शादी कैंसिल करता हूँ, जब तक खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते और उसके बाद रिहा नहीं होते, तो मैं अपनी शादी नहीं करूँगा। अच्छा गुलफाम, बताइएगा, आपकी ना सियासी वाबस्तगी के हवाले से भी हमने बहुत सारे चर्चे सुने कि शायद आप सियासत में आने वाले हैं, तो आपका पाकिस्तान में कयाम करने का मकसद ये तो नहीं कि आप सियासत में आने वाले हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पाकिस्तान में आया था, तो मेरी शादी थी, इस सिलसिले में पाकिस्तान में आया। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं अभी कुंवारा ही हूँ। तो जब मैं पाकिस्तान में आया, तो घर के बाद फिर मैं वापस इस्लामाबाद आया। 27 मार्च का जलसा था खान साहब का, वो मैंने अटेंड किया। उसके बाद मैं घर गया, 2-3 दिन बाद मेरी डेट फिक्स हो गई, 2 वीक बाद मेरी शादी थी। अच्छा। तो ऐसा हुआ, कुछ दिन बाद खान साहब कुर्सी से उतर गए, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि खान साहब कुर्सी से उतर गए। मैंने यहाँ तक कि अपनी शॉपिंग भी कर ली थी, मैंने शेरवानी भी अपनी ले ली थी। शेरवानी अभी भी मेरी ब्लैक कलर की मेरे घर पड़ी है, मैंने 3-4 घंटे लगाए। आपको पता है जब शादी की बात आ जाए तो इंसान सारा दिन घूमता है, फिर जाके शेरवानी वगैरह पसंद आती है। तो डिफरेंट कलर के मैंने शेरवानियाँ पहनी हुई हैं, जो शेरवानी भी अभी मेरे पास घर ही पड़ी है। तो खान साहब कुर्सी से उतर गए, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि खान साहब कुर्सी से उतर गए हैं, हमारी आखिरी उम्मीद खान साहब है। तो मैंने घर वालों को बोला मैं शादी कैंसिल कर रहा हूँ, तो घर वालों ने डांटा कि डेट फिक्स हो गई है। मैंने कहा नहीं, मैंने अब कैंसिल करनी है। उन्हें पता है कि इसने जो कहना है ना वो करना है। इसको पहले भी मना किया था कि छलांगी वगैरह नहीं लगानी पाकिस्तान फ्लैग के साथ, खान साहब को बर्थडे विश नहीं करना, तो मैंने किया। बर्थडे से मुझे बात याद आई, आज खान साहब की हैप्पी बर्थडे भी है, 5 अक्टूबर है, तो उन्हें मैं विश करता एक अनोखे अंदाज से। तो खान साहब जेल में है, उन्हें मैं विश नहीं कर सका। जी। अच्छा गुलफाम, ये बताइएगा, आपने शादी कैंसिल कर दी खान साहब की वजह से, तो उनकी कैद तो बड़ी लंबी लग रही है और बताया जा रहा है कि इस बार वो जल्दी नहीं आने वाले बाहर, तो आपकी शादी बहुत लंबी चली जाएगी, आप बूढ़े हो जाएंगे।
कोई बात नहीं, जहाँ 5-6 साल मैंने वेट किया है वहाँ पे देखो 1-2 महीने अगर खान साहब जेल से बाहर नहीं आते, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, मैं उस दिन तक मैं भी शादी नहीं करूंगा। अच्छा, 1-2 महीने बाद कर लेंगे अगर वो नहीं आते तो? नहीं, मैं नहीं करूंगा। करेंगे। खान साहब बाहर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मेरी आखिरी विषय यही है कि मैं खान साहब बाहर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मैं फिर शादी करूंगा। वो जी आप वो 3-4 शादियां करके अंदर गए हैं और आप बाहर बैठे आजाद हैं और आप शादी नहीं कर रहे, आप एक भी नहीं कर रहे। ये क्या माजरा है? आपके लीडर ने इतनी शादियां की हुई है। इंशाल्लाह खान साहब बाहर आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो 4 शादियां फर्ज हैं। हम भी देख लेंगे, कोई एक पाकिस्तानी के साथ, एक गोरी के साथ, एक बलोची के साथ देख लेंगे। जो आपने बात कर दी ना, मुझे लग रहा है आपकी एक भी नहीं होनी। देखें, इंशाल्लाह हो जाएगी। दुआ करें खान साहब रिहा हो जाएं, आखिरी उम्मीद है खान साहब हमारी। मेरी फाइनल यही बात है कि खान साहब रिहा होंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मैं शादी करूंगा फिर। जी। अच्छा, आप पहली ना करें, जहाँ आप कहें कि जी मैंने पहली शादी नहीं करनी खान साहब की वजह से, वो जब आएंगे दूसरी तीसरी चौथी तो कर ले। नहीं, पहले पहली होगी, उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी फिर। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा वो जो आपकी मंगेतर थी जिनके साथ आपकी 2 हफ्ते बाद शादी होने वाली थी, जब आपने ऐसे अचानक इनकार कर दिया, जाहिर सी बात है घर वाले तो तैयारियां कर लेते हैं और शादी की तैयारियां ऐसे तो नहीं कि एकदम से हो, वो पहले से चल रही होती हैं और वो पहले से सारे काम सबने घर वाले, जैसे आपने भी अपनी शेरवानी ले ली, आपकी शेरवानी कब्र में बड़ी इंतजार कर रही है कब मुझे पहना जाएगा, और बेचारी दुल्हन ने भी अपना जोड़ा ले लिया। तो वो दुल्हन अभी भी है या उसने दूसरी शादी कर ली? नहीं, दुल्हन अभी भी है। अच्छा, तो वही रहेगी। इंतजार कर रही है? जी, इंतजार कर रही है। मैंने उन्हें यही कहा है कि जहाँ 5-6 साल आपने वेट किया, वहाँ पे 2-3 महीने और वेट कर लें तो कुछ नहीं होता। तो कह रही है, उन्हें पता है कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ, अगर वो बात नहीं मानेंगे तो मैं घर वालों से भी गुस्सा करूंगा, न तो फिर मैं कहता हूँ कि मैं टिकट कटवा के वापसी दुबई जा रहा हूँ। 2-3 माह वाली बात लग नहीं रही, आपको क्या लगता है कि 2-3 माह के बाद खान साहब आ जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो है, हम दुआएं कर रहे हैं कि खान साहब रिहा हो जाएं बहुत जल्द, उम्मीद है। मुझे तो लगता है कि आपने ना उनको लारा लगाया हुआ, जैसे कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है ना, वैसे ही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शादी हर किसी ने करनी है। तो मेरी भी विश है कि शादी हो, लेकिन मैं मोहब्बत करता हूँ पाकिस्तान से। ये ना हो कि आपकी जो मंगेतर बैठी हुई हैं उन्हीं की बददुआ से खान साहब और लंबा चले जाए कि मैं कवारी बैठी हूँ उनकी वजह से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह खान साहब रिहा हो जाएंगे, हमारी दुआ है। वो रिहा जैसे होंगे तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मैं अपनी शादी भी कर लूंगा धूमधाम से। ठीक है। अच्छा गुलफाम, नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पैराग्लाइडिंग के हवाले से? नौजवानों को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जरूरत नहीं है कि आप पैराग्लाइडिंग करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आप मुल्क में रहें अपने, ठीक है, मुल्क की खिदमत करें। आप जैसे फौज में हैं, हमारे फौजी भाई हैं, फौज हमारी आज भी जिंदाबाद है, कल भी जिंदाबाद थी। तो मुल्क में रह के ना मुल्क की खिदमत करें और मुल्क को ऊपर लेके जाएं। ये नौजवान नस्ल जैसे मैं हूँ, आप हैं, ये बड़ा कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि हमारा मुल्क, जैसे मैं आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, दुबई, सऊदीया, कतर, बहरीन, ओमान, तो वहाँ देखता हूँ कि वो हमसे बाद में आज़ाद हुए थे, आज वो बहुत ज्यादा तरक्की कर गए। क्या है, उनके अंदर बेईमानी नहीं है, चोरी नहीं है, डकैती नहीं है, करप्शन नहीं है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ये कानून यहाँ पे भी हो और यही मेहनत हमारे नौजवानों में भी हो और वो हमारा मुल्क बहुत ज्यादा तरक्की करे, मुल्क को अपने प्रमोट करें, पाकिस्तान फ्लैग को प्रमोट करें, कि बताएं कि हम एक मुस्लिम मुल्क हैं, पता लगे कि हम जहाँ भी जाएं कि पाकिस्तानी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात की कि हम और कामों में अपना जो टाइम वेस्ट करते हैं, हम अपनी कामयाबी पर भी फोकस करें, लेकिन अपने पाकिस्तान को साथ लेकर चले। बाज़ औक़ात लोग जाते हैं, जैसे जहाँ पर के लोग बाहर जाते हैं ना, बाहर जाके पाकिस्तान की बुराइयां करने लग जाते हैं। और मैंने बहुत सारे ओवरसीज़ को ऐसे देखा हुआ, माशाल्लाह से ओवरसीज़ बहुत मेहनत करते हैं बाहर जाके बहुत, क्योंकि पाकिस्तान में जो आराम है वो बाहर कहीं भी नहीं है। तो ओवरसीज़ को पहले सबसे सलाम के वो इतनी मेहनत करते हैं और पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज का ख्याल रखते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर जाते हैं, वहां पर कामयाब हो जाते हैं और पाकिस्तान को बुरा भला कहना शुरू कर देते, जब यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं यहाँ पर इतनी डस्ट है, यहाँ पर इतना कीचड़ है। तो भाई इसी मुल्क ने आपको पैदा करके इतना बड़ा किया है, इस काबिल बनाया कि आप कहीं बाहर जाकर कुछ कर सके। तो आप भी कुछ ऐसा करें, बाहर जाकर कुछ ऐसा करें कि आप अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अपनी फैमिली को तो आप सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ओवरसीज वैसे भी माशाल्लाह से पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करते हैं। जब खान साहब का दौर था तो उन्होंने काफी सैलाब वगैरह के दौर में भी उन्होंने काफी हेल्प किया, काफी पैसे वगैरह जो भी कोई हेल्प थी वो उन्होंने की।
तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोग अपनी असलियत जो भूल जाते हैं ना, उनको नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। आप जहां जाए पाकिस्तान आपके साथ जाए, आप फख्र से कहें कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और बाहर जाके ऐसे काम भी करें कि आपको फख्र से कहना पड़े। जब आप कहते हैं ना पाकिस्तानी, तो सामने वाला जज कर लेता है, भैया पाकिस्तानी लाजमी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा। मैंने काफी ऐसे लोगों की कहानियां सुनी हैं, और ऐसे भी पासपोर्ट वगैरह जब हमें एयरपोर्ट पर लोग मिलते हैं वहां पर, तो हमारी चेकिंग बहुत टफ तरीके से होती है, और कहते हैं कि जी पाकिस्तानी है तो इसको अच्छे से चेक करना है, इसकी अच्छे से इंटरव्यू करना है इसका। कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस तरह से भी जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं, स्कैम करने जाते हैं। तो प्लीज पाकिस्तान, आप ये ना सोचे कि आप इटसेल्फ आप इंडिविजुअल हैं, आप जाते हैं आप खुद कुछ कर रहे हैं, नहीं, आप अपने पीछे पूरा बैकग्राउंड लेकर जा रहे हैं। आपके पासपोर्ट पे पाकिस्तान लिखा होता है, तो पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो प्लीज पाकिस्तान के नाम की शान रखें, उसकी इज्जत रखें, उसके नाम को रोशन करने की कोशिश करें, उसके नाम को ना डबोए। तो नाज़रीन, अभी ब्रेक हुआ चलता है, एक वक्त हुआ चलता है एक ब्रेक का। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चलता है एक ब्रेक का। गुलफाम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया, और आपने नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम की कि नौजवान कुछ भी कर सकते हैं, बाहर भी जाएं तो वहां पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। और आपकी बहुत अच्छी विश है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात हो जाए ना, बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का जब झंडा हो तो पूरी दुनिया में वो लहरा रहा हो, पूरी दुनिया वाले देखें कि पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तानी नौजवान ने ये काम कर दिखाया। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चलता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होता है नए सेगमेंट के साथ।